गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को बेटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डेली करेंट अफेयर्स क्लासेज के 18 नवंबर का करेंट अफेयर्स देखेंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो वैसे सारे प्रश्नों को देखेंगे, तो आप सभी देखते रहें। और आप सभी को जो भी करेंट अफेयर्स मिल रहा है वो सभी आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अहम है, तो इसलिए ज़रूर देखें। और आपको डेली लास्ट में एक प्रश्न दिया जाता है जिसका नाम है सवाल मेरा जवाब आपका। तो इस तरह से आप अंत तक जरूर देखें। अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको वो प्रश्न मिलेगा और आप उसे देखकर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप देख रहे हैं और आप उसका जवाब क्या दे रहे हैं, सही है या गलत है। फिर मैं उसका सही आंसर भी नेक्स्ट क्लास में देता हूं, तो आप सभी जरूर देखें। लेकिन वो प्रश्न के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें, तो आप सभी देखें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। और आज भी आपके लिए एक लाइन जो आपको ऊर्जावान बना सके, तो वो है आपके लिए, नशा मेहनत की करो, नशा मेहनत की करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। तो नशा करना गलत नहीं है, लेकिन नशा भी करना चाहिए जिससे आपको प्रॉफिट हो, ना कि आपको उससे नुकसान हो। तो वैसा नशा नहीं करना चाहिए। तो वही कह रहा है कि नशा मेहनत की करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे, यानी कि आप सफलता, आपको सफलता वाली बीमारी लग जाए। यानी कि आप जब तक सफल नहीं होंगे तब तक आप खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए आप जो है वो इस तरह से नशा करें। और आइए इसी लाइन के को जो है वो हम अपना लक्ष्य मानकर अपने जो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। तो नंबर आज का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17 नवंबर। 17 नवंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। इसमें है कि जो है वो केवल छात्रों के शिक्षा के अधिकार के बारे में जागरूक करना ही छात्र अधिकार दिवस नहीं है, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के महत्व को भी समझाना चाहिए। यानी कि उन्हें क्या अधिकार है, तो वो अपने अधिकार के लिए आवाज भी उठाएं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस की बात करें, तो इसको मनाना, इस छात्र दिवस मनाना शुरू क्यों हुआ, तो हम अगर देखा जाए तो पहली बार जो है वो 1939 में नाजी कब्जे वाला प्राग था। और वहाँ पर छात्रों और शिक्षकों ने अपना जो है एक अपना इंस्टीट्यूट का स्थापना वर्ष मना रहे थे। और उसी पर नाजियों ने गोलियां चलाई थी, जिसमें कुछ छात्र की मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद जो है वो दर्जनों प्रदर्शनकारी वहां पर जो है प्रदर्शन किए थे, जिसके लेकर फिर से नाजी वहां के जो थे वो गिरफ्तार कर लिए बहुत सारे छात्रों को, जिसके लेकर लगभग 1200 छात्र वहां पर गिरफ्तार हुए थे। इसके देखकर जो है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि छात्र अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहे थे और नाजी उनको दबाने के लिए लोगों को गिरफ्तार किया था। और यहाँ पर जो है बहुत सारे छात्रों को फांसी पर लटका दिया गया था। तो इसी घटना के 2 वर्ष बाद जो है वो लंदन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया था। और उसी सम्मेलन में फैसला लिया गया था कि हर वर्ष 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र एकजुटता दिवस मनाया जाएगा। और इसी तरह से हर वर्ष 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और खासकर आप एक छात्र हैं, तो आप वो छात्र होने के नाते आपके लिए यह दिवस काफी मायने रखता है, क्योंकि आप छात्र हैं तो आपके पास अधिकार है। और आपके पास अधिकार है तो आप अपने अधिकार के प्रति आवाज उठा सकते हैं। ये आपको आपके पास जो है अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हम प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने भारत में मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ध्यान रखेंगे कि मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष भारत में किसे नियुक्त किया है। कल जो है अभी हम देखे थे कि वासेफ के जो पहले प्रमुख थे भारत के अंदर, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया।
और मेटा के भी जो पहले तो फेसबुक का नाम मेटा हुआ और इसके जो फेसबुक के पेरेंट कंपनी मेटा है, इसने अपना इंडिया के अंदर जो है अपना नया उपाध्यक्ष बनाया है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा संध्या देवनाथन। संध्या देवनाथन को नियुक्त किया है, जो कि ये अजीत मोहन पहले थे, तो उनके पद छोड़ने के बाद ये पद खाली था, तो अजीत मोहन के जगह पर संध्या देवनाथन को मेटा के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में मेटा के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो संध्या देवनाथन बनने जा रहे हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर, 15 नवंबर से 17 नवंबर के बीच ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस। तो इसका आयोजन आपका अबू धाबी में किया जा रहा है। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। हर वर्ष देखे थे कि 16 नवंबर को भारत के अंदर राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, तो प्रेस दिवस वो राष्ट्रीय था, और यहाँ पर कह रहा है कि ग्लोबल मीडिया कांग्रेस, तो मीडिया की भूमिका के महत्व को समझने के लिए पहला संस्करण का इसका आयोजन अबू धाबी में किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर 1 नंबर हो गया। प्रश्न है 4 नंबर, इंटरनेशनल टेबल टेनिस महासंघ ITTF के एथलीट कमीशन के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अभी जो है वो इंटरनेशनल टेबल टेनिस महासंघ के लिए वोटिंग हुआ था, और इसमें एथलीट कमीशन के सदस्य में पहली भारतीय बनने वाले शरत अंचुता कमल नहीं है, और ये इनका संबंध टेबल टेनिस है। ध्यान रखिएगा, और सब इसका आंसर 1 नंबर हो गया शरत अंचुता कमल, और इन्हें कुल 187 वोट मिले हैं, जबकि पहले स्थान पर रोमानिया की एलिजाबेता समारा 212 वोट के साथ सबसे नंबर 1 पे रही है, और शरत अंचुता कमल पहली भारतीय बनी है। ध्यान रखना है, और सबसे प्रमुख क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि शरत कमल को अभी 2022 का सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न पुरस्कार भारत का मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है, जो इस बार मात्र एक ही खिलाड़ी को ध्यानचंद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया, और वो है शरत कमल, और इनका संबंध टेबल टेनिस से है। तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो शरत कमल का संबंध टेबल टेनिस से है। अगला प्रश्न पे हम लोग 5 नंबर कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 में ओवरऑल टीम चैंपियन कौन सा राज्य बना? तो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 संपन्न हुआ, इसमें सबसे अधिक जो है वो यानी कि ओवरऑल चैंपियन देखा जाए तो कौन सा राज्य बना, सबसे अधिक पदक कौन जीता? तो मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा, जिसने 28 गोल्ड, 75 सिल्वर और 77 ब्रॉन्ज के साथ कुल 240 पदक जीता है, और 203 पदक के साथ असम दूसरा स्थान पर रहा है। और नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का आयोजन शिलोंग मेघालय के अंदर हुआ है। ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से इसका आयोजन मेघालय में हुआ, और सबसे अधिक पदक हासिल किया है मणिपुर, जिसने कुल 240 पदक हासिल किया है। तो इस तरह से इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर कि हाल ही में विनियमित संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के साथ समझौता किया है। तो इसके साथ समझौता RBI के द्वारा किया गया है। इसका आंसर RBI हो जाएगा। 1 नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे, तो इसने जो है वो पर्यवेक्षण में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के साथ समझौता किया, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर RBI होगा। और अगर हम बात करते हैं RBI का, तो RBI की स्थापना 1935 में होती है, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, RBI की स्थापना शाही कमीशन या यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर 1935 में हुआ, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं SBI की स्थापना, तो SBI की स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। पहले जो है वो SBI को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है। तो इस तरह से SBI जो है आप ध्यान रखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं बोलता हूँ वो आप नोट करते चलेंगे, ताकि वो आपके लिए बेहतर हो। आने वाला परीक्षा में अगर इस तरह से
प्रश्न पूछा जाए तो आपका क्लियर रहे, ये ध्यान रखना है। इसलिए जो क्वेश्चन जो कुछ भी बोल रहे हैं, पॉइंट बोल रहे हैं, उसे आप नोट करते चलें और सुनते चलें। आप जो है वो जब भी वीडियो देख रहे हैं तो एक दो बार स्लो देखें, फिर आप जो है वो फास्ट करके देखें, ताकि आपका रिकॉल होते चले और आप जो है वो अच्छा कर सके। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में रक्षा क्षेत्र में बढ़ती महिलाओं की भागीदारी के बीच पहली बार कितनी महिलाओं को महिला अधिकारियों को रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के लिए चुना गया है। यानी कि भारत में अभी देख रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है अधिकार दिया कि सेना में महिलाओं के अधिकार को बढ़ाया जाए। तो इसी बीच जो है वो महिलाओं की भागीदारी के बीच पहली बार जो है वो महिला अधिकारी को रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज जो वेलिंगटन में है, नीलगिरी के पास, तमिलनाडु में, तो वह उसी में जो है पहली बार 6 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, 6 महिला अधिकारियों को। तो इस तरह से अब सेना में भारतीय महिलाओं के महत्व को समझा जाने लगा और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो है वो इस तरह से कहा जाए तो जो भी लैंगिक असमानता है वो दूर हो सके। तो इसलिए यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए रक्षा क्षेत्र में बढ़ाने के लिए जो है 6 महिला अधिकारियों को वहाँ पर के लिए चुना गया है। तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे आपकी कितने महिलाओं को, तो 6 महिलाओं को। अगला प्रश्न है नंबर कि नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2022, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2022 NMFT का आयोजन 18 से 19 नवंबर के बीच कहाँ होगा। तो इसका आयोजन आपका होगा, सी नंबर आंसर होगा, दिल्ली में। और इसका आयोजन आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 18 नवंबर को दिल्ली से किया जाएगा। और यह गृह मंत्रालय इसकी मेजबानी कर रही है और इसमें विश्व में 78 देश तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो भाग ले रहे हैं, ताकि जो है वो आतंकवादी से निपटा जा सके, उसके वित्त पोषण पे रोक लगाया जा सके। इसलिए नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2022 NMFT का आयोजन 18 से 19 नवंबर के बीच दिल्ली में संपन्न होने जा रही है। और ध्यान रखिएगा 2018 में इसका सम्मेलन पेरिस में हुआ था, 2019 में मेलबर्न में हुआ और 2022 में इसका आयोजन दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि हाल ही में भारतीय नागरिकों को किस देश के वीजा प्राप्त करने हेतु पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये ध्यान रखेंगे, पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट पीसीसी की आवश्यकता नहीं होगी। तो अभी सऊदी अरब के जो हेड हैं, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन सलमान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने यह घोषणा किया है कि भारतीय नागरिकों का वीजा प्राप्त करने के लिए पीसीसी की आवश्यकता नहीं होगा। तो इसका आंसर सऊदी अरब हो जाएगा और यह घोषणा सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के द्वारा किया गया है। ध्यान रखेंगे, अगर हम बात सऊदी अरब पे करते हैं तो सऊदी अरब का राजधानी रियाद है, रियाद इसकी राजधानी है, ये ध्यान रखेंगे आप। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस तरह से आज के लिए 9 प्रश्न था आपके लिए करेंट अफेयर्स जो आज बना था और आने वाला परीक्षा में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे प्रश्न रखे हैं, तो आपको वैसे प्रश्न यहाँ पर हम देते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको फालतू प्रश्न नहीं दिया जाता है ताकि आप इसमें फंसे रहे और आप अपने जो है परीक्षा के अन्य जो भी जो है वो एक्स्ट्रा प्रश्न आते हैं उसको आपको देखना पड़े, वैसा नहीं किया जाता है। आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वैसे सारे प्रश्नों को लाया जाता है। तो वह आप जो है डेली 9 से 10 प्रश्न यहाँ करेंट सीखे। आपको जो है मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एक भी प्रश्न करेंट का नहीं छूट सकता है। इसलिए आप सभी इसे फॉलो करते रहें और अगर जो है आप सभी क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं तो शेयर भी करते रहें। और आइए इसी के साथ जो है नेक्स्ट आपका है सवाल हमारा जवाब आपका में। तो इसके लिए जो है हम बताए थे, कल प्रश्न था आपका मुमताज महल का असली नाम क्या है। तो इसका आंसर अर्जुमांद बानू बेगम हो जाएगा। बहुत लोगों ने कमेंट किया, मुझे अच्छा लगा। आप सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं वो सभी लोग कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप सभी कितना मेहनत कर रहे हैं। और जब आप मेहनत कीजिएगा तो मैं आपसे दोगुना मेहनत करूंगा और आपके लिए अच्छा से अच्छा प्रश्न लाऊंगा। तो आप सभी जरूर जो है वो देखें और कमेंट करें। तो आज का आंसर ये अर्जुमांद बानू बेगम हो गया। और नेक्स्ट है आपका सवाल हमारा आपका में सवाल, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, ये आज का हमारा सवाल है। और आप अब आपको आज जो है इसका जवाब देना है।
तो आप ज़रूर इसका जवाब कमेंट में दें, सभी लोग दें, ताकि जो है वो आप एक प्रश्न डेली एक्स्ट्रा सीख सकें। आपको नहीं भी आता है तो आप गलत लिखे, फिर तो मैं उसे सही करूंगा ही, लेकिन आप सीखेंगे। और एक चीज़ और, अभी मैं यूट्यूब पर जो एसएससी जीडी के लिए एक सीरीज ला रहा हूं, जो आपके लिए बेहतर हो। डेली 10 प्रश्न लाऊंगा टॉपिक वाइज, जिससे आपको सीखने के लिए मौका मिले, तो आपके लिए बेहतर होगा मेरे अनुसार। लेकिन आप सभी भी कमेंट करें क्या आपको ज़रूरत है या नहीं, तो उस आधार पे मैं वो बैच लेकर आऊं, ताकि आपके लिए अच्छा हो सके और आप आने वाला एसएससी जीडी में बेहतर कर सके। इसलिए आप सभी जरूर कमेंट करें। और इसी के साथ आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन प्लीज़ एक बार मैं फिर से कहूँगा कि आप सभी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, वो सब करें और क्लास का आनंद लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सफल हों और अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।